जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस वाला चैनल एक बार फिर से हाजिर है आप सभी के लिए आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं को की तैयारियों में धार देने के लिए एक और वीडियो लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले इस हवाई अड्डों से संबंधित एक करंट अफेयर्स का बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। उसके बाद और भारत के कुछ प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में जानेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि इस जितनी भी वीडियो मैंने जिस चैनल पर डाल रहा हूं उन सभी का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो वो जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके इन सभी तथ्यों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे उस प्रश्न को जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है और हवाई अड्डे से रिलेटेड है। दोस्तों प्रश्न है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों जिन जिन ने ये प्रश्न देख रखा है और उनको इसका आंसर आता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर जरूर दीजिएगा। और दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले आप सभी को बता दूं कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो लोग चैनल को काफी समय से देखते आ रहे हैं इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिहार। दोस्तों अब बढ़ते हैं इस प्रश्न के बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ जो कि तथ्य बेस्ड है और हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को धार देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम लोग देखेंगे सबसे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI के बारे में मुख्य मुख्य जानकारी देखेंगे कि ये एएआई है क्या और क्या इसका महत्वपूर्ण है इन भारतीय एयरपोर्ट्स से रिलेटेड। दोस्तों ये जो है एएआई है भारत सरकार का एक संस्थान है जो देश के हवाई अड्डों का संचालन विकास और उन्नयन करता है। दोस्तों अब नजर डालते हैं इसकी स्थापना की तरफ कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल सन 1995 को हुई थी। और दोस्तों इस एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में। ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि एएआई की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहां पर है। तो स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दोस्तों एएआई के अधीन कुल 125 से अधिक हवाई अड्डे आते हैं जिसमें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों तरह के हवाई अड्डे शामिल हैं। तो दोस्तों ये थी एएआई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों आपको फिर से बता दूं कि ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और इस टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस वाला चैनल। जैसा कि मैंने इस लिंक भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों अब देखते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हवाई अड्डे की बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों ये हवाई अड्डा अयोध्या यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में स्थित है यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित होगी। दोस्तों चूंकि अब बात हुई है उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी डिटेल जान लेते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है और क्या वर्तमान में उसकी स्थिति है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा 24 जनवरी सन 1950 को मिला था और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। तो पहला तथ्य तो यही हो गया कि राज्य का दर्जा कब मिला, 24 जनवरी 1950 को, और राजधानी लखनऊ है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब दोस्तों बात करते हैं विधानमंडल के बारे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है, तो इसमें एक विधान परिषद और एक विधानसभा। और दोस्तों विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में कुल 100 सीटें हैं और विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। दोस्तों अब वही बात करते हैं संसदीय क्षेत्र की। संसदीय क्षेत्र यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो दोस्तों लोकसभा चुनाव में यूपी को एक प्रमुख गढ़ माना जाता है कि जो भी यूपी जीत लेगा वो केंद्र में सरकार जरूर बनाएगा, ये एक ऐसा मिथक माना जाता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हवाई अड्डे की तरफ। दूसरा हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और ये हवाई अड्डा स्थित है मोपा जो कि गोवा में स्थित है। उत्तर प्रदेश मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा गोवा। अब दोस्तों गोवा के बारे में कुछ जानते हैं। गोवा को जो है राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को मिला था। इसकी राजधानी पणजी है
और इस समय वर्तमान राज्यपाल PS श्रीधरन है और गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो कि भाजपा से हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इनकी विधायिका की। ये एक सदनी है और इसमें कुछ 40 सीटें हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा की सीटों के बारे में। तो राज्यसभा में गोवा की कुल 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीटें हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं हमने तीसरे हवाई अड्डे की तरफ, दोनी पोलो हवाई अड्डा जो कि स्थित है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। दोनी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं कि ये पहले केंद्र शासित प्रदेश बना 21 जनवरी सन 1972 को और उसके बाद उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 20 फरवरी 1987 को। और दोस्तों इसकी राजधानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक। और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। और अब बात करते हैं इनके विधानमंडल। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा में इसकी 60 सीटें हैं। अब बात करते हैं संसदीय क्षेत्र के बारे में। तो राज्यसभा में इसकी 1 सीट और लोकसभा में कुल 2 सीटें हैं। दोस्तों ये अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। राज्यों से रिलेटेड प्रश्नों में ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले हवाई अड्डे या चौथे नंबर हवाई अड्डे की तरफ, यानी कि शिवमोगा हवाई अड्डा। शिवमोगा हवाई अड्डा जो है शिवमोगा में स्थित है, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक में ये हवाई अड्डा स्थित है। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में। कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था और इसकी राजधानी बेंगलुरु है। और दोस्तों वर्तमान में कर्नाटक राज्य के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया है। दोस्तों अब बात करते हैं कर्नाटक के विधानमंडल की। कर्नाटक विधानमंडल 2 सदनी व्यवस्था है, जिसके विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं और विधान परिसभा में 224 सीटें। अब बात करते हैं दोस्तों इसके संसदीय क्षेत्र के बारे में। संसदीय क्षेत्र में इसकी राज्यसभा में 12 सीट और लोकसभा में कुल 28 सीटें हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर के हवाई अड्डे की तरफ, यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों नई दिल्ली के बारे में आप लोग डिटेल अच्छे से जानते ही होंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले हवाई अड्डे, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई सन 1960 को हुआ था। इसी 1 मई 1960 को महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण एक और अलग तरीके का प्रश्न निकल कर आया कि महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। 1 मई सन 1 मई को मनाया जाता है। अब इसकी राजधानी मुंबई है और वर्तमान राज्यपाल CP राधाकृष्णन। बात करते हैं महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री, जो कि देवेंद्र फडणवीस हैं और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भूतपूर्व CM तथा अजीत पवार है। तो बात करते हैं दोस्तों इसके विधानमंडल की। विधानमंडल 2 सदनीय व्यवस्था है। विधान परिषद में कुल इसके 78 सीट और विधानसभा में 288 सीट है, यानी विधान परिषद में 78 सीट और विधानसभा में 288 सीट है। अब बात करते हैं दोस्तों संसदीय क्षेत्र के बारे में। दोस्तों संसदीय क्षेत्र के राज्यसभा में कुल इसकी 19 सीट और लोकसभा में कुल 48 सीट है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने एक और महत्वपूर्ण हवाई अड्डे की तरफ, केंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों केंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों कर्नाटक के बारे में इससे पहले हम आपको डिटेल बता चुके हैं कि इसका गठन कब हुआ, राजधानी क्या है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब आपको बता चुके हैं। वीडियो पीछे जाके एक बार फिर से देखिएगा कि कर्नाटक राज्य की क्या क्या डिटेल रही। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं अपना अगला हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों अब पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। इस पश्चिम बंगाल राज्य का गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था और इसकी राजधानी कोलकाता है और वर्तमान में इसके राज्यपाल एल गणेशन है और यहाँ की मुख्यमंत्री बहुचर्चित महिला ममता बनर्जी है। और इसका विधानमंडल जो है वो 1 सदनीय है। विधानसभा में कुल इसकी 294 सीटें हैं। अब दोस्तों बात करते हैं संसदीय क्षेत्र की। इसके संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा में कुल 16 सीट और लोकसभा में कुल 42 सीटें हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले हवाई अड्डे, यानी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, यानी कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो हैदराबाद में स्थित है और ये तेलंगाना राज्य। अब तेलंगाना राज्य के बारे में देखते हैं कि इस राज्य का गठन 2 जून सन 2014 को हुआ था। इसकी राजधानी हैदराबाद है और राज्यपाल इसमें तमिलिसै सौंदरराजन है। वर्तमान मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी है, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके विधानमंडल की। ये 2 सदनीय व्यवस्था है। इसकी विधानसभा में कुल 119 सीटें और विधान परिषद में कुछ 40 सीटें हैं। दोस्तों बात करते हैं संसदीय क्षेत्र के। इसके राज्यसभा में 7 सीट और लोकसभा में 17 सीटें। दोस्तों देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का अंतिम हवाई अड्डा, सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। दोस्तों अब गुजरात राज्य के बारे में देखेंगे। गुजरात राज्य का गठन कब हुआ? गुजरात राज्य का गठन 1 मई सन 1960 को हुआ था। इसकी राजधानी गांधीनगर है और वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। दोस्तों गुजरात का विधानमंडल जो है वो एक सदनी व्यवस्था वाला है। विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं और वहीं जबकि संसदीय क्षेत्र की बात करें तो इसकी राज्यसभा में 11 सीट है और लोकसभा में कुल 26 सीटें हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो जो कि भारत के प्रमुख हवाई अड्डों से संबंधित था। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इससे मिल जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए धार देने में आपको ये वीडियो बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों बने रहिएगा चैनल के साथ और इंतजार करिएगा अगले वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद।